नमस्कार, आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ चुके हैं आप। मैं हूं श्वेता पांडे। अभिवादन स्वीकार करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटिए आज के मुद्दे के साथ। क्या बंगाल में शुरू हो चुका है संसदीय चुनाव का 2020 ट्रायल मैच? क्या वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव की होगी पुनरावृत्ति? क्या कोयला तस्करी इस चुनावी समर में भी बनेगा हथियार? क्या तृणमूल नेताओं को नए सिरे से जाएगा दबोचा? क्या आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी जाएगी तृणमूल के नेताओं की? क्या जांच एजेंसियों के दबाव में होगा समीकरण बनाने और बिगाड़ने का खेल? पिछले 2 दिनों में हुई आयकर और सीबीआई की छापेमारी, इससे बन रही है कई कहानियां। जानकारों का दावा है कि पुरानी बोतल में नई शराब वाली कहावत हो रही है चरितार्थ। कल इम्तियाज आलम एंड टीम पर हुई थी आयकर विभाग की छापेमारी और आज आसनसोल, कोलकाता और मालदा के 13 ठिकानों में हुई है सीबीआई की छापेमारी। हो रही है जांच, लेकिन किसी के भी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहले नोटिस दिया गया था, इसका भी खुलासा नहीं है। आइए खंगालते हैं इससे जुड़े हर संभावना को। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सीएम चुनाव के बाद भाजपा जुट गई है संसदीय चुनाव की तैयारी में। 3 राज्यों से मिली जीत से बढ़ा है मनोबल। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है सर्वाधिक मुखर। चौतरफा हमला हो रहा है तृणमूल पर। विभिन्न मामलों में नेता मंत्री है जेल में। सर पर आ गया है संसदीय चुनाव। वर्ष 2019 के चुनाव में दक्षिण बंगाल में शानदार सफलता मिली थी भाजपा को। सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में लहराया था परचम। इस बार भी करनी है पुनरावृत्ति। वीरभूम के तृणमूल जिला अध्यक्ष अनुब्रतो मंडल पड़े हैं तिहाड़ जेल में। अब बारी है पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा को साधने की। इन जिलों में कारगर हथियार है कोयला तस्करी। वर्ष 2020 से ही सीबीआई कर रही है जांच। 41 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में जमा है आरोप पत्र। सुनवाई है शुरुआती दौर में, लेकिन नए सिरे से शुरू हो गई है गतिविधियां केंद्रीय एजेंसियों की। हाल की कई गतिविधियों को जोड़ने से बन रही है कई कहानियां। हो सकता है कि नहीं हो इनमें कोई आपसी संबंध भी, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं से उठ रहे हैं कई सवाल। आइए चर्चा करते हैं इनकी। मंत्री मलय घटक है दक्षिण बंगाल में तृणमूल के सबसे मजबूत पिलर। कोयला तस्करी में उन्हें भी रखा गया है निशाने पर। सितंबर 2022 में उनके आवास पर की गई थी सीबीआई की छापेमारी। नहीं मिली अघोषित संपत्ति, जब्त हुए बैंक खाते, दस्तावेज। ईडी ने भी खोला मोर्चा। पूछताछ के लिए जारी किया 13 नोटिस। मंत्री मलय घटक के नाम के बम्बू पर टिका है तृणमूल का तंबू। दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा कवच देने से किया इनकार। सीबीआई ने बैंकों से मांगा उनके बैंक खातों का विस्तृत विवरण। 13 दिसंबर तक बैंकों को करना था जमा। 13 को ही हो गई इम्तियाज आलम तथा उनके व्यावसायिक सहयोगियों के घर आयकर की छापेमारी। इम्तियाज आलम को कहा जाता है तृणमूल का करीबी। मंत्री मलय घटक माने जाते हैं संरक्षक। कई राज्यों में विपक्ष के नजदीकी व्यवसायी है आयकर। सीबीआई के निशाने पर हो रही है लगातार छापेमारी। क्या इम्तियाज आलम की नकेल कसने के लिए हुई आयकर की छापेमारी? देना है संदेश, चुनाव में नहीं करनी होगी तृणमूल को फाइनेंस। सीबीआई ने की राज्य के 13 स्थानों में छापेमारी। निशाने पर है श्यामल सिंह, स्नेहाशीष तालुकदार उर्फ बुबाई, सौरभ आचार्य बाबाई। श्यामल है पूर्व सीआईएसएफ कर्मी, जुड़ा है जमीन कोयले के व्यवसाय से। मालदा, कोलकाता, आसनसोल में है आवास। स्नेहाशीष तालुकदार है व्यवसाय। दुर्गापुर निवासी सौरभ तस्करी के दौरान देखता था पेड का कार्य। परबेलिया निवासी बाबाई जुड़ा है कोयला जमीन के कार्य से। कोयला तस्करी के हैं ये छोटी मछलियां। इनको दबोचने से नहीं होगा कोई बड़ा राजनीतिक लाभ। मकसद साफ है, इन छापेमारियों से राजनीतिक संदेश देना। आयकर और सीबीआई छापेमारी के बस इतने ही है राजनीतिक संकेत। कोयला तस्करी के 43 मगरमच्छ है सीबीआई कोर्ट के हवाले। छोटी मोटी मछलियां जो है वो इधर उधर रही हैं फुदक।
देखना ये होगा कि क्या होता है इस छापेमारी का निहितार्थ। इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। अब आइए देखते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी घटनाओं को फटाफट। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज शहर में हुआ शूट आउट। शहर के तुलसी तला में दिनेश शाह की हुई हत्या। जिले के करनदीही का था निवासी, पत्नी बेटी के साथ रहता था किराए के मकान में। बाइक सवार हत्यारों ने की कई राउंड फायरिंग। घटनास्थल पर एएसपी तन्मय सरकार ने कहा जल्द ही अपराधियों को किया जाएगा गिरफ्तार। नए साल के स्वागत में सज रहा है माइथन डैम इलाका। दिसंबर जनवरी में आते हैं लाखों सैलानी। डीवीसी धनबाद जिला प्रशासन है सक्रिय। सजाए जा रहे हैं मिलेनियम पार्क, गोल्डन पार्क, नेहरू पार्क। रंग बिरंगे फूलों से पटे हैं बागान। नौका विहार के लिए तैयार हो रही है नौका। SC/ST जाति प्रमाण पत्र पर मुखर हुए पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। हाईकोर्ट ने पुष्टि की है इसकी। जिला शासकों को दिया गया है निर्देश नजरदारी का। तिवारी ने लगाया आरोप, तृणमूल नेताओं की अनुशंसा पर बन रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट। निर्गत सर्टिफिकेट की जांच की मांग। आसनसोल एजुकेशनल सोसाइटी ने रेलपार इलाके में मेधावी मुस्लिम छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। मौके पर थे पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। संचालन किया पार्षद गौरव गुप्ता ने। सोसाइटी पदाधिकारी रहे मंच पर उपस्थित। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट 50 दिव्यांगों को देगा कृत्रिम हाथ एवं श्रवण यंत्र। सहयोग कर रही श्री महावीर विकलांग सहायता समिति। सचिव दीपक तोड़ी ने दी जानकारी। विशेषज्ञों ने ली इसके लिए मापी। मौके पर थे नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी। आसनसोल नगर निगम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं मिली मेयर विधान उपाध्याय से। अपनी समस्याओं से कराया अवगत। अधिकारियों के साथ करना चाहती थी बैठक। मेयर ने दिया आश्वासन, 25 दिसंबर के बाद होगी बैठक। समस्याओं का किया जाएगा समाधान। विश्व शांति समाज कल्याण को लेकर दोमानी रेल कॉलोनी में अष्टयाम हरिनाम संकीर्तन शुरू। स्थानीय लोग ले रहे हिस्सा बढ़ चढ़कर। हो रहा भजन कीर्तन। मंदिर व कॉलोनी का वातावरण बना भक्तिमय। प्रसाद का हो रहा वितरण। समाप्ति होगी शुक्रवार को। राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे शांति निकेतन। रविंद्र समराक्षला रविंद्र भवन का किया दौरा। पारंपरिक छतिम तला के साथ गए पूजा घर। राजभवन में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर बनाया जाएगा गेट। राज्यपाल साथ लेकर आए थे उससे संबंधित पट्टिका। राज्यपाल शामिल हुए सृजनी शिल्प ग्राम के लोक संस्कृति महोत्सव में। स्वर्गीय माणिक उपाध्याय पप्पू उपाध्याय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया आज। मुकाबला नीलांजना 11 बनाम जॉर्ज टेलीग्राफ कोलकाता में हुआ। दोनों टीमें स्कोर करने में रही विफल। टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की नीलांजना 11 ने। मौके पर उपस्थित रही बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री, विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय। आज के लिए खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।